हर हर महादेव, माता पार्वती, भोले बाबा की जय। आप सभी को बुध प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की जो त्रयोदशी तिथि पर भगवान बुधवार के दिन बुध प्रदोष व्रत की संपूर्ण व्रत कथा और आरती बुध प्रदोष व्रत के जाने जा। यह प्रदोष व्रत जो बुधवार के दिन पड़ता है वह बुध प्रदोष व्रत के नाम से जानी जाती है। प्रदोष व्रत के प्रभाव से व्यक्ति की सभी मनोकामना पूर्ण होती है, सुख शांति और समृद्धि होती है। तो आइए भगवान शिव और माता पार्वती की आशीर्वाद पाने के लिए यह आप प्रदोष व्रत करते हैं तो बुध प्रदोष व्रत की कथा का पाठ जरूर करें, आपकी पूजा सफल होगी। प्राचीन काल की कथा है। एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वह गौना कराने के लिए अपने ससुराल गया। दूसरी बार पत्नी को लाने के लिए अपने ससुराल पहुंचा और उन्होंने सास से कहा कि आज बुधवार के दिन है, मेरी पत्नी के आप लेकर अपने घर में जाऊंगी। फिर उस आदमी ने सास ससुर दोनों से कहे कि आज बुधवार के दिन है, इसलिए अपने पत्नी के गौना कराने के लिए ले आया हूँ, लेकिन बुधवार के दिन को विदा नहीं करेंगे। आज शुभ दिन नहीं है। लेकिन वह आदमी ने इस बात को तनिक भी असमंजस में नहीं पड़ा, क्योंकि उसको बहुत हठ किया। फिर उसकी कन्या के माँ बाप ने बेबस होकर सास ससुर ने अपने जमाता और पुत्री के भारी मन से विदा करना पड़ा। पति पत्नी बैलगाड़ी पर चलते चलते कुछ दूर एक नगर से दूसरी नगर पहुंचा तो पत्नी को बहुत जोर से प्यास लगने लगी। पति को लोटा लेकर लेने के लिए भेजा। जब वह पानी लेकर लौटा तो पानी देने के लिए लौटा तो उसको क्रोध और आश्चर्यचकित का सीमा नहीं रहा, क्योंकि उनकी पत्नी किसी अन्य पुरुष से लाते लोटे से पानी पीकर हंस हंस कर बातचीत कर रही थी। क्रोध में आकर वह आदमी आग बबूला होकर उस आदमी से झगड़ने लगा, मगर यह देखकर आश्चर्यचकित की सीमा नहीं रहा, क्योंकि एक दोसर के हम सकल आदमी वहाँ पर उपस्थित था। हम सकल आदमी को झगड़ते हुए देखकर काफ़ी देर तक वहाँ पर लोग के बहुत भीड़ लग गया। जाने अनजाने में वाले भी भीड़ एकमात्र हो गया। सिपाही भी आ गया। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि इन दोनों में से कौन सी आपकी आदमी है और पति है, आप चुनिए। लेकिन उस स्त्री ने बेचारी असमंजस में पड़ गई, क्योंकि दोनों की शकल एक दूसरे से बिल्कुल मिलता जुलता था। अब वो बेचारी असमंजस में पड़ गई। भगवान के स्मरण करने लगी कि न जाने किस पाप का प्रायश्चित है। मेरे पति जैसा दोनों असमंजस में हैं, हम किसको चुनूं? हमसे कोई भूल तो न हो गई होगी। बेचारी भगवान माता पार्वती और शिव शंकर को ध्यान देने लगी और प्रार्थना करने लगी, हे भगवान शंकर, हे माता पार्वती, हमें इस असमंजस से निकालिए। एक ही शकल के दो मेरे आदमी जैसा है। बीच धार में मैं पड़ी हूँ। अपनी पति को देखकर इस तरह लूटा देखकर उस पुरुष की आंख भर आई। वह शंकर भगवान के प्रार्थना करने लगी कि भगवान आप ही मेरी पत्नी को रक्षा करें। मुझसे बड़ी भूल हो गई है। मैं बुधवार को अपनी पत्नी की विदा करा लाए थे। भविष्य में ऐसा अपराध कदापि नहीं करूँगी। उनकी प्रार्थना सुनकर जैसे ही पूरी हुई, दूसरा आदमी वहाँ से हम सकल जो अंतर्ध्यान हो गए और पुरुष सकुशल अपनी पत्नी के साथ अपने घर पहुंचा। उसी दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार का व्रत करने लगी। बुध प्रदोष व्रत के प्रभाव से पति पत्नी के जीवन में सुख शांति और समृद्धि आने लगी। तो यही बुध प्रदोष व्रत की प्रभाव से। बोलिए भगवान शिव की जय, माता पार्वती की जय। अब सुनिए प्रदोष व्रत की एक अन्य पौराणिक। प्राचीन काल में विक्रमपुर नगर में एक ब्राह्मणी अपने पति के मृत्यु हो जाने के अचानक निहार हो गई थी और कैसे तैसे जीवन यापन करने लगी। भिक्षा मांगने निकला करती थी और सुबह उठकर अपने
पुत्र को साथ लेकर भिक्षा मांगने के लिए निकल जाती थी और शाम तक वापस लौटती थी। भिक्षा मांगकर जो कुछ मिलता उसी से उनकी गुजारा होती थी। ब्राह्मणी स्त्री ने ऋषि की अनुसार कहे अनुसार प्रदोष व्रत रखी, प्रदोष व्रत किया करती थी। एक बार उसे रास्ते के मार्ग में विदर्भ देश का एक राजकुमार उस ब्राह्मणी को मिला। शत्रुओं ने उनके पिता और राज्य का अत्याचार कर मारपीट कर राज्य से निकाल दिया था, जिसके कारण वह राजकुमार मारा मारा फिरा रहता था। ब्राह्मणी उस बालक को अपने घर ले आई और उनका भी पालन पोषण अपने पुत्र के भांति करने लगी। उसी राजकुमार की ब्राह्मणी ने पुत्र को मित्रता हो गया और एक दिन राजकुमार और ब्राह्मण राजकुमार दोनों वन में घूमने गए। उन्होंने वहां गंधर्व कन्या को देखा। उस कन्या को गंधर्व राज की दैवती की पुत्री थी और बहुत सुंदर थी। उनका नाम अंशुमती था। ब्राह्मण राजकुमार तो कुछ देर बाद अपने घर लौट आया, लेकिन राजकुमार ने अंशुमती के साथ देर तक बातचीत करने लगा। अगले दिन अंशुमती ने अपने पिता के पास राजकुमार को अपने माता पिता से मिलवाने ले गई अपने घर। कुछ दिन पश्चात अंशुमती को माता पिता ने अपनी पुत्री के विवाह राजकुमार के साथ कर दी। उसके बाद राजकुमार ने अपने गंधर्व राजा की सहायता से उनकी सेना के साथ लेकर विदर्भ देश पर आक्रमण कर शत्रुओं को खेहर कर भगाकर अपना अधिकार कर लिए। उसे राजकुमार अपने राजा बनने के बाद भी अपने मित्रता ब्राह्मण कुमार के याद रही और उन्होंने उसे अपना मित्र बना लिया। इसी प्रकार ब्राह्मणी की समस्त दुख नष्ट हो गया। यथायाथ यह सब उनकी ब्राह्मणी की प्रदोष व्रत के करने के फल से हुआ। प्रदोष व्रत करने वाले सभी व्यक्तियों को भगवान शिव की कृपा होती है। और अब सुनिए भोले बाबा की संपूर्ण आरती। ओम जय शिवी ओमकारा, स्वामी जय शिवी ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिवी अर्धांगी धारा। ओम जय शिवी ओमकारा, एकानंदी चतुरानंदी पंचानंदी राजे, हंसासनि गरुड़ासनि विश्ववाहनि साजे। ओम जय शिवी ओमकारा, दो भुजी चारि चतुरी भुजी दसी भुजी अति शोभे। ओ बाबा दसी भुजी अति शोभे, त्रिभुवन रूप निरखता त्रिभुवन जनि मोहे। ओम जय शिवी ओमकारा, अक्षिमाला वर्णमाला मुंडीमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी करिमाला धारी। ओम जय शिवी ओमकारा, श्वेतांबरी पीतांबरी बाघंबरी अंगे, सैनिकाधिकी गरुराधिकी भूतादिकी अंग संगे। ओम जय शिवी ओमकारा, कड़ी के मध्य कमंडली चक्र त्रिशूली धारी, जगी करिता जगी भरिता जग साहसी करिता। ओम जय शिवी ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिवी जानती अभिवेका, पर्णाक्षरी में मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिवी ओमकारा, पर पार्वती शोभे पार्वती शंकर कैलाश, भांग धतूरक भोजन भस्मे बास। ओम जय शिवी ओमकारा, जटा में गंगा बहत है गले मुंडी माला। हो बाबा गले में मुंडी माला, शेषी नाग लिपटत है ओढ़त मृग छाला।
ओम हरे 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 महादेव। काशी में विराज विश्वनाथ नंदी ब्रह्मचारी। नीति उठी दर्शन पर्वत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिभुवन स्वामी जी की आरती जो कोई नरी गावे हो बाबा प्रेम सहित गावे। कहती शिवानंदी स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा स्वामी जय शिव ओमकारा। हरे हरे महादेव पार्वती धारा ऊपर भोले शुभकारा। बोलिए हर हर महादेव। आप सभी को मेरा कथा इतना ही तक था। उम्मीद करते हैं कथा अच्छी लगे और आरती तो चैनल पर नए लाइक करके सब्सक्राइब करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।